हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज का सेशन अपना होने वाला है फिजिक्स की मिक्स प्रैक्टिस क्लास, जिसमें अपन ऐसे ऐसे मोस्ट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अपना अलग ही नज़रिया रखते हैं, तथा पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है, क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन से ही अपनी स्टडी होती है। पीवाईक्यू क्वेश्चन क्या होते हैं? उन्हीं के जैसे जो एग्ज़ाम में है ना, अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे न्यूमेरिकल आधारित भी क्वेश्चन उन्हीं से पूछे जाते हैं और थ्योरी वाले क्वेश्चन भी उन्हीं से रिलेटेड पूछे जाते हैं। चाहे जीके देखो अपना, चाहे फिजिक्स देखो, चाहे अपना केमिस्ट्री देखो, चाहे अपना इंग्लिश देखो, चाहे अपना मैथ्स देखो, किसी में भी देखो पीवाईक्यू क्वेश्चन से पढ़ा जाता है। क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन से हमें पता लगता है कि जो एग्जाम में जो पैटर्न आता है, एग्जाम में जो लेवल आता है वो कैसा आता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चन कितने आते हैं, न्यूमेरिकल कितने आते हैं, कितने पोर्शन में ये डिवाइड होते हैं, कितने हार्ड आते हैं, कितने इजी आते हैं। तो इन सभी का हमें एनालाइजिंग किससे होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होता है। इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमेशा करते रहिए। मैं होमवर्क के लिए जो आपको क्वेश्चंस देता हूं उनको भी कीजिए, तथा मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूं अपने चैनल पे, जिसमें आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं। आप उन क्वेश्चंस को भी कीजिए, क्योंकि वो अलग अलग बुकों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनमें सभी एग्जामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए आप उनको भी सोल्व कीजिए। एक बार आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और सेशन की शुरुआत करने से पहले आप एक बार जोशीला कमेंट जय हिंद का नारा लगा दीजिए। उसके बाद सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले कह दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे क्या है? रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो रॉकेट होता है उसकी जो कार्य प्रणाली होती है वो किस सिद्धांत पर आधारित होती है? आपको ऑप्शंस ऐसे दिए हुए आते हैं, डी मान लेना आपका डी एक और ऑप्शन है इसमें, कोणीय संवेग संरक्षण पर। ए क्या हो जाएगा? संवेग संरक्षण। संवेग को इंग्लिश में बोला जाता है मोमेंटम, संरक्षण को बोला जाता है कंजर्वेशन, इसलिए आप थोड़ा इंग्लिश में बोलने का प्रयास कीजिए। मोमेंटम कंजर्वेशन। बी क्या हो जाएगा? एनर्जी कंजर्वेशन। सी क्या हो जाएगा? आवेश कंजर्वेशन। डी क्या हो जाएगा? कोणीय संवेग माना था, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। संवेग संरक्षण यानी मोमेंटम कंजर्वेशन पर आधारित होता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन की जड़ निचोड़ेंगे। इसका मतलब क्या होगा? जैसे मोमेंटम आ गया तो अपन मोमेंटम की सारी बात कर लेंगे। जैसे संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? P = mv। m क्या है? मास है। v क्या है? वेलोसिटी है। जैसे जो मात्रक होता है वो क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड। v में आप मुझे बताना। ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? जूल होता है, आपको पता है ना। आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है, आपको पता है। एक कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने कूलाम होते हैं ये आपको बताना है। ऐसे आपको जड़ निचोड़नी है सभी क्वेश्चंस की। जो अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे? अगला क्वेश्चन क्या है? पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ जो पहाड़ों पर कोई व्यक्ति रहते हैं उनके नाक व मुंह से कभी कभी खून निकलता है। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है? कम होता है, यानी वायुमंडलीय दाब घटता है यानी कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण उनके नाक व मुंह से कभी कभी खून आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, स्टील की गोली पारे पर तैरती है क्यों? इसका कारण क्या है? एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्टील की जो गोली होती है वो पारे में तैरती है क्यों? क्योंकि जो पानी का घनत्व होता है वो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसके कारण जो होती है ना स्टील की गोली वो पारे में तैरती है, यही इसका कारण है। किस में तैरती है? पारे नहीं, सॉरी यहाँ पे, सॉरी पारे में तैरती है, पानी मत करना, पारे में तैरती है। यहाँ पे पारे लिख लेना, पारे, क्योंकि जो पारे का घनत्व होता है वो स्टील की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहाड़ों की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय, आलू यानी पोटैटो को पकाने, यानी आलूओं को पकाने में या फिर किसी भी चीज़ को पकाने में, चावल को पकाने में, जैसे कुछ भी ले लो आप, ये 2 बार एग्जाम में घुमाया हुआ क्वेश्चन है। आलूओं को पकाने में पूछा गया था, एक बार पूछा गया था आपको चावलों को पकाने में, एक बार पूछा गया था आपको प्रेशर कुकर के बारे में। तो 3 क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आते हैं। कि ए ऑप्शन क्या है? वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। बी ऑप्शन क्या है? वायुमंडलीय दाब का अनुभव होता है पहाड़ों पर। सी ऑप्शन क्या है? वायुमंडलीय दाब कम होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि जो वायुमंडलीय दाब कम होता है इसके कारण क्या होता है? जैसे ये वायुमंडलीय दाब क्या है? पृथ्वी का यहाँ पर है, और जो यहाँ पर क्या है? पहाड़ों का यहाँ पर है, थोड़ा ऊंचा हो जाता है। यहाँ पर अपने को सब्जी पकाने के लिए या फिर आलूओं को पकाने के लिए जैसे मानो कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप देना पड़ता है, तो ऊपर पकाने के लिए अपने को क्या देना पड़ेगा? इससे ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड का ताप कितना देना पड़ेगा? जैसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप देना पड़ेगा।
अपन धीरे धीरे देंगे। इसमें टाइम कम लगेगा लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसमें हीट अपने को ज़्यादा देनी पड़ेगी। वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण ये सभी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, धूप से बचने के लिए जो छाते होते हैं उनके रंगों का जो संयोजन होता है वो क्या होता है। वह हमेशा आपको पता है कि वह हमेशा ऊपर से तो काले होते हैं, नीचे से सफ़ेद होते हैं। ऊपर से काले व नीचे से सफ़ेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको डायरेक्ट याद रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ है, डायरेक्ट एग्जाम का हिट क्वेश्चन है। अगला क्या है, जो चमगादड़ होती है वो अंधेरे में उड़ सकती है। या आप अक्सर देखते हो कि जो चमगादड़ें होती है वो अंधेरे में उड़ती है। तो आप ऐसे देखते हो कि चमगादड़ों को क्या होता है, दिन में साफ दिखाई देता है, अंधेरे में उन्हें साफ दिखाई देता है। रॉन्ग हो जाएगा, ये डायरेक्ट रॉन्ग होगा। आप इसी पे हिट करोगे लेकिन ये डायरेक्ट रॉन्ग होगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा क्योंकि वह अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है। क्योंकि वह क्या होती है, जो अत्यधिक जो ध्वनि तरंगे होती है अति तीव्र उनको पैदा करती है और उनका नियंत्रण करती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जिनको टकराकर उन्हें आवाज़ सुनाई देती है, इसके कारण वह उड़ पाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का। पराश्रव्य तरंगें सोनार में भी उपयुक्त होती है और इनकी आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। किससे, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से कम किसकी आवृत्ति होती है, ये आपको बताना है कमेंट पे आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना स्क्रीन पे, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रतिपादन किया था वो आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था, आइंस्टीन ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, यदि एक प्रकाश किरण, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम हो गया था तो अब सर्वर सही हो गया। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमेशा समान रहती है। आपको पता है, ये मैंने क्वेश्चन 2-4 बार कराया है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब आता है, जब प्रकाश किस में से जाता है, कांच से वायु में, हीरे से कांच में, जल से कांच में। डी राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जब हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हीरे में भी, हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। मृगमरीचिका किस पर आधारित है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है, इसका कारण अपवर्तन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका कारण अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताप के बढ़ने पर प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, बढ़ता है। यह मैंने कल भी कराया था आपको, यह आपका कल वाला ही क्वेश्चन है इसलिए रिपीट हो गया, इस पे टाइम नहीं लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है यदि एक कल अपन ने गतिमान आवेश के बारे में बात की थी, आज अपन स्थिर आवेश के बारे में याद करते हैं। स्थिर आवेश होता है ना, कोई स्थिर आवेश क्यों है, ये हमेशा क्या करता है, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या करता है, डेवलप करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे। जो फाउंटेन पेन बना था उसके जो आविष्कारक थे वो कौन थे, ये आपको बताना है। जो उसके आविष्कारक थे वो कौन थे, वाटरमैन थे। कौन थे, वाटरमैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाटरमैन। ये भी डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है वैज्ञानिकों के नाम से। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके लिए HW है। पानी में तैरना आधारित है न्यूटन के कौन से नियम पर। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको दे दिया है। पानी में यदि कोई व्यक्ति तैरता है तो वो कौन से, न्यूटन के कौन से नियम के अनुसार तैरता है, फर्स्ट नियम के अनुसार, सेकंड के या फिर थर्ड के, आपको बताना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से कौन बल की परिभाषा या फिर कौन बल का मैग्नीट्यूड देता है, परिभाषा छोड़ो, आप कौन बल का मैग्नीट्यूड देता है ये भी आपको बताना है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ देता है, न्यूटन का सेकंड लॉ देता है या फिर न्यूटन का थर्ड लॉ देता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, जो मैं आपको स्क्रीन पे बताने जा रहा हूँ वह HW नहीं है, इसको आपको ध्यान से समझना है। जैसे आपने संधारित्र में जो संचित ऊर्जा पढ़ी है वो क्या होती है, U = 1/2 CV²। इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं अपन इसको। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है किसी तरह से इसको घुमा के, ये इसकी विमा, इसका मात्रक। सबसे पहले इसका मात्रक क्या होगा, तो कोई बंदे क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले C का मान निकालते हैं फिर V का निकालते हैं, ऐसे नहीं करना। ये क्या है, ऊर्जा। मैंने क्या बोला, ऊर्जा। ऊर्जा जब भी आ जाए उसका मात्रक हमेशा क्या होता है, जूल होता है। विमा की बात करते हैं, जो वर्क ऊर्जा का जो विमा होता है वही इसका होगा क्या, M1L2T-2। ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट ऊर्जा का होता है। फोर्स की विमा भी आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। कुछ विमा ये होती है जो आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, जैसे ये होती है फोर्स की भी। शक्ति की क्या होती है, P = W/T, तो M1L2T-2, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे ऐसी कोई चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
अवतल लेंस प्रयुक्त होता है किसके सुधार हेतु, यह आपको पता होना चाहिए। जब भी किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसको हमेशा डॉक्टर सलाह देता है अवतल लेंस के लिए। क्या देता है? अवतल लेंस के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा तत्व है? विद्युत का जो उत्पादन करने के लिए अपन को कौन सा तत्व आवश्यक होता है? यूरेनियम आवश्यक होता है, लोहा आयरन आवश्यक होता है, तांबा आवश्यक होता है, कॉपर? डी नन ऑफ दिस। आपको बता दूं जो यूरेनियम होता है वह आवश्यक होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यूरेनियम की अपन ने इक्वेशन भी पढ़ी थी 12th क्लास में। किसमें? जो नाभिकीय भट्टी वाले में चैप्टर में अपने एक रिएक्शन पढ़ी थी। वह क्रिप्टॉन और जिनोन में क्या होता है? क्रिप्टॉन, और एक तो क्रिप्टॉन में टूटता है और एक जिनोन में कुछ ऐसे में टूटता है। क्रिप्टॉन में दो चीज़ों में टूटता है, 3 न्यूट्रॉन बाहर निकालता है, क्योंकि उससे क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसको आपको याद रखना है इक्वेशन से। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। E = L/dI/dt होता है। E क्या है? अपना विद्युत वाहक बल। E क्या है? विद्युत वाहक बल। L क्या? प्रेरकत्व गुणांक। DI/dt क्या है? विद्युत धारा में समय में परिवर्तन की दर। DI/dt की वैल्यू ज्ञात करनी है। अपने को वोल्ट दिया हुआ है 6, यही विद्युत वाहक बल मान लेंगे अपन 6। L की वैल्यू 9, DI/dt इसको डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 क्या आएगा? DI/dt। जो धारा में परिवर्तन की दर आएगी समय के साथ वो क्या आएगी? 2/3। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2/3। ये अपन कुंडली वाले परिपथ में बात करते हैं। कुंडली वाले परिपथ में जो विद्युत वाहक बल का जो मान होता है ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिक के संयोजन के फलस्वरूप। ये आपको पता होना चाहिए। जो तारे होते हैं वो अपनी ऊर्जा किसके कारण प्राप्त करते हैं? किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं? नाभिक के संयोजन के फलस्वरूप। ये आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, HW नोट कर लीजिएगा। 1/2 Li², 1/2 Li², इसकी विमा व मात्रक आपको कमेंट करके बताना है। 1/2 Li²। एक आपको फॉर्मूला और बताता हूँ मैं, P = VI होता है, और इसके 2 फॉर्मूले और होते हैं, वो भी आपको कमेंट करके बताना है। या फिर इसका जो मात्रक और विमा दोनों बतानी है आपको, और आपको बताना है कि जो कार्य होता है वो अदिश राशि होती है फिर सदिश राशि। तो अपन सेशन को एंड करते हैं। आज भी अपन का 25+ क्वेश्चंस का टास्क कंप्लीट हो गया है, जिसमें अपन ने ऐसे क्वेश्चन किए जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस किए हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आज का जो सेशन हुआ वो अपना बहुत ही मज़ेदार हुआ। आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपको अब कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको कैसी लगी, उसमें आपके कितने राइट होते हैं, कितने रॉन्ग होते हैं। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल से जुड़ जाए, नए अपडेट लेते रहिए। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।